Hello viewers, the question is in triangle ABC, right angled at B, AB is equal to 24 centimeters, BC is equal to 7 centimeters. Determine part 1 sin A, cos A, part 2 sin C, cos C. तो यहाँ एक प्रॉब्लम दी गई है, इसमें एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें कि 90 डिग्री एंगल जो फॉर्म हो रहा है वो कॉर्नर बी पे यानी वर्टेक्स बी पे फॉर्म हो रहा है। ए बी साइड लेंथ दे रखी है 24 सेंटीमीटर, बी सी साइड लेंथ दे रखी है 7 सेंटीमीटर। हमें कुछ स्पेसिफिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट करने हैं लाइक साइन ए, कॉस ए, साइन सी एंड कॉस सी। तो उसके लिए सबसे पहले हमें इसका हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे ए सी निकालना पड़ेगा सबसे पहले हमें। सो ए सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। Now 24 square is equal to 576 and 7 square is equal to 49. So this comes out to be square root of 625. तो ये आ जाएगा हमारा 25। AC की वैल्यू निकल आएगी 25 सेंटीमीटर्स। अब हमें सबसे पहले निकालना है साइन A। तो अगर हम एंगल A को रेफरेंस लेते हुए चलते हैं तो एंगल A को अगर रेफरेंस लिया जाएगा तो परपेंडिकुलर की तरह ट्रीट होगी साइड BC। BC साइड जो है वो एक परपेंडिकुलर की तरह ट्रीट होगी और AB साइड बेस की तरह ट्रीट होगी और AC हाइपोटेनस। तो यहाँ साइन है जो हमें निकालना है उसके लिए परपेंडिकुलर हम लेंगे BC। दिस इज इक्वल टू BC अपॉन AC एंड BC जो है वो है 7 सेंटीमीटर। AC हम कैलकुलेट कर चुके हैं ऑलरेडी विच इज़ 25। सो साइन ए की वैल्यू निकल के आती है 7/25। इसी तरह से हमें निकालना है कॉस ए। तो कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो अगर हम एंगल ए को रेफरेंस लेते हुए चलते हैं तो बेस की तरह ट्रीट होगी साइड ए बी। सो ए बी अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस इज ए सी यानी कि 24/25। तो इस तरह से हमारे ये दो आंसर्स आ गए। साइन ए की वैल्यू 7/25 और कॉस ए की वैल्यू 24/25। इसी तरह से पार्ट 2 जो है इसमें हमें सबसे पहले साइन सी निकालना है यानी हमें एंगल सी को रेफरेंस लेते हुए चलना है। तो अगर हम एंगल सी को रेफरेंस लेते हुए चलेंगे तब उस केस में परपेंडिकुलर की तरह जो ट्रीट होगी साइड वो होगी ए बी। सो ए बी एज अ परपेंडिकुलर ट्रीट होगी अगर हम सी एंगल को रेफरेंस लेते हुए चलते हैं और बी सी साइड जो है इस केस में फिर बेस की तरह ट्रीट होगी और ए सी साइड हाइपोटेनस ही रहेगी। तो यहाँ पे हमें निकालना है साइन सी। सो साइन सी बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस एंड परपेंडिकुलर है इसमें हमारा 24, हाइपोटेनस है 25। सो 24/25 दिस इज द आंसर। इसी तरह से हमें निकालना है कॉस सी। सो कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे हम बेस के प्लेस पे बेस मीन्स बी सी एंड हाइपोटेनस इज ए सी। सो दिस कम्स आउट टू 7/25। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉस ऑफ सी। तो कॉस सी की इस तरह से हमारी वैल्यू निकल आती है 7/25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है कि फाइंड इन फिगर 8.13 फाइंड 10p माइनस कॉट आर। 10p माइनस कॉट आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसमें हमें। तो 10p की अगर हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले अगर हम 10p की बात कर रहे हैं तो अगर एंगल p को रेफरेंस लिया जाए तो उस केस में क्यू आर परपेंडिकुलर की तरह ट्रीट होगी और बेस जो है वो पी क्यू की तरह ट्रीट होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्यू आर साइड निकालनी पड़ेगी विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम निकाल सकते हैं क्यू आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। यहाँ पे पी आर की वैल्यू है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर मीन्स 12 स्क्वायर। तो इस तरह से वैल्यू निकल आती है 169 माइनस 144। इट मीन्स दैट स्क्वायर रूट ऑफ 25 जो कि निकल के आता है 5 सेंटीमीटर्स। सो इस तरह से क्यू आर की वैल्यू निकल के आती है 5 सेंटीमीटर्स। अब हमें निकालना है 10p माइनस कॉट आर। तो इस केस में अगर हम एंगल P को रेफरेंस लेते हुए चलते हैं तो परपेंडिकुलर की तरह ट्रीट होगी साइड क्यू आर और बेस की तरह ट्रीट होगी साइड पी क्यू माइनस कॉट आर। अगर हम एंगल R को रेफरेंस लेते हुए चलते हैं तो उस केस में बेस की तरह ट्रीट होगी साइड क्यू आर और परपेंडिकुलर की तरह ट्रीट होगी साइड पी क्यू।
और हमें पता है कॉट बराबर होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये पहले हम लिख लेते हैं इसको, हम यहाँ पे बेस इज क्यू आर एंड परपेंडिकुलर इज पी क्यू। तो क्यू आर अपॉन पी क्यू माइनस क्यू आर अपॉन पी क्यू, इस तरह से ये वैल्यू निकल आती है हमारी 0। वैसे देखा जाए तो इसमें हमें क्यू आर कैलकुलेट करने की नीड भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि जस्ट हम यहाँ देख रहे हैं साफ साफ 10p माइनस कॉट आर जो हम करते हैं, तो क्यू आर अपॉन पी क्यू माइनस क्यू आर अपॉन पी क्यू इस तरह से निकल के आता है, तो ये 0 है। तो अगर हम चाहें क्यू आर को कैलकुलेट ना भी करें तो भी हम जो है आंसर देखते हैं कि निकल आएगा हमारा 0 के बराबर। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है साइन ए इज इक्वल टू 3/4। साइन ए की वैल्यू 3/4 दी हुई है। कॉस ए और टेन ए हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पे कॉस और टेन निकालने के लिए हमें बेस भी चाहिए होगा, और बेस निकालने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना पड़ेगा। सो बेस ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ हाइपोटेनस स्क्वायर मीन्स ए सी स्क्वायर माइनस अदर साइड का स्क्वायर यानी बी सी स्क्वायर। सो इट मीन्स दैट स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, एंड 4 स्क्वायर मीन्स 16 एंड 3 square means 9. So 16 minus 9 it means that square root of 7. तो ए बी की वैल्यू हमारी इसकी निकल के आ जाती है स्क्वायर रूट ऑफ 7। अब हमें निकालना है कॉस ए सबसे पहले। तो कॉस बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। इट मीन्स दैट ए बी अपॉन ए सी। ए बी हम कैलकुलेट कर ही चुके हैं स्क्वायर रूट ऑफ 7, और हाइपोटेनस है इसकी 4। तो कॉस ए की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 7 अपॉन 4। फिर हमें निकालना है टेन ए। तो टेन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर मीन्स बी सी और बेस मीन्स ए बी। बी सी की वैल्यू है 3 और ए बी हम निकाल ही चुके हैं रूट 7। तो ये वैल्यू हमारी निकल के आती है 3/√7। सो दिस इज ऑल्सो द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 15 cot A is equal to 5 फाइंड sin A एंड sec A। तो यहाँ पे 15 cot A बराबर 5 दे रखा है। तो इस कंडीशन से हम निकाल सकते हैं cot A इज इक्वल टू 8/15। cot A की वैल्यू 8/15 आ जाती है। cot बराबर होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। cot एक्सप्रेशन जो होता है, cot किसी एंगल का जो हम लेते हैं, वो राइट एंगल ट्राइंगल में बराबर होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। 10 का रेसिप्रोकल होता है एक तरह से। तो टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हम यहाँ पे बेस ले लेंगे 8 और परपेंडिकुलर ले लेंगे 15। इस तरह से हमने निकाल लिया। उसके बाद हमें साइन ए और सेक ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हमें पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से सबसे पहला काम ये करना होगा कि ए सी यानी कि हाइपोटेनस निकाल लेनी होगी। सो ए सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। 15 स्क्वायर मीन्स 225 एंड 8 स्क्वायर मीन्स 64। तो इस तरह से वैल्यू हमारी निकल के आती है 289। दिस कम्स आउट टू 289, और जब इसका स्क्वायर रूट हम लेते हैं तो ये वैल्यू निकल के आती है 17। तो इस तरह से हमारी ए सी साइड निकल आई 17। ए सी साइड के निकलते के साथ ही हम साइन ए और सेक ए निकाल सकते हैं। साइन ए बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इट मीन्स दैट इस केस में बी सी अपॉन ए सी। यहाँ पे बी सी की वैल्यू है 15, ए सी की वैल्यू है 17। तो इस तरह से साइन ए की वैल्यू निकल आई हमारी 15/17। फिर निकालना है हमें सेक ए। सेक होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। कॉस का उल्टा होता है, कॉस बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो सेक हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। इट मीन्स दैट ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी। तो इस तरह से ये वैल्यू निकल के आती है 17/8। सो दिस इज द आंसर। Now let us solve another problem. Next problem, given sec theta is equal to 13/12। sec theta की वैल्यू 13/12 दे रखी है। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। sec को छोड़ के जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं सबकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल जो हमारा फॉर्म हुआ है उसमें हमें जो थर्ड साइड है उसको कैलकुलेट कर लेना चाहिए। थर्ड साइड बी सी पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम निकाल सकते हैं। दिस इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर के बराबर होगी। ए सी स्क्वायर मीन्स 13 का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर मीन्स 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर हो गया 169, 12 का स्क्वायर हो गया 144। तो ये वैल्यू हमारी निकल के आती है स्क्वायर रूट ऑफ 25 विच इज इक्वल टू 5।
तो BC की वैल्यू हमारी इस तरह से निकल आती है 5। अब हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक एक करके लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमने लिखना है साइन थीटा। तो साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि BC अपॉन AC। तो परपेंडिकुलर हम निकाल ही चुके हैं 5 और हाइपोटेनस हमारा 13। तो साइन थीटा इस तरह से निकल आया। कॉसेक थीटा जो होता है वो होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, या हम कहें साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो ये बराबर हो जाएगा 13/5। सेक थीटा हमें दे रखा है 13/12। सेक और कॉस में आपस में रेसिप्रोकल का रिलेशनशिप होता है। तो कॉस थीटा बराबर इसका उल्टा हो जाएगा 12/13। और कॉस थीटा हम ये भी जानते हैं कि वो बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी BC अपॉन AC। BC है 12, AC है 13, तो इस तरह से कॉस थीटा हमारा निकल आता है। फिर हम देखते हैं टेन थीटा। टेन थीटा की बात करते हैं। टेन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इट मीन्स दैट BC अपॉन AB। BC की वैल्यू है यहाँ पे हमारी 5 और AB की वैल्यू हमारी यहाँ पे 12। तो इस तरह से टेन थीटा की वैल्यू निकल आती है 5/12। कॉट के बारे में हम जानते हैं। कॉट 10 का रेसिप्रोकल ही होता है, जो कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर के बराबर होता है। सो हो जाएगा AB अपॉन BC। AB की वैल्यू है 12 और BC की वैल्यू है 5। तो इस तरह से हमारा फिफ्थ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी आ गया। तो ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस तरीके से कैलकुलेट हो जाते हैं। सो दीज आर द ऑल आंसर्स। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इफ A and B are acute angles such that cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B। यहाँ कहा गया है कि A और B acute एंगल हैं, तो इससे पता लगता है कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात की जा रही है तो जो तीसरा एंगल है वो 90 डिग्री का एंगल होगा, यानी कि C जो है एंगल वो 90 डिग्री का एंगल होगा, और ये दोनों एक्यूट एंगल्स हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, गिवन कंडीशन है cos A इज इक्वल टू cos B। ये कंडीशन हमें दे रखी है। अगर हम एंगल A को रेफरेंस लेते हुए चलते हैं तो बेस की तरह जो साइड ट्रीट होगी वो होगी AC। सो हम लिख सकते हैं AC अपॉन AB, क्योंकि cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ हम लिखेंगे AC अपॉन AB। तो ये आ गया हमारा cos A। इसी तरह से cos B की अगर बात की जाए तो इसमें एंगल इन्वॉल्व है एंगल B। तो अगर हम एंगल B को रेफरेंस लेते हुए चलते हैं तो BC साइड लेंथ जो है वो बेस की तरह ट्रीट होगी, और AB जो है वो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस की तरह ट्रीट होगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं cos B के प्लेस पे BC अपॉन AB, इस तरह से लिखा जा सकता है। AB से AB कैंसिल आउट हो गया, तो इसका मतलब हम कहेंगे कि AC बराबर हो गया BC के। AC और BC साइड लेंथ क्या हो गई, आपस में बराबर हो गई। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है ये। तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, ट्राइंगल ABC। और आइसोसेलेस ट्राइंगल में आमने सामने के एंगल जो है वो, जैसे इक्वल साइड्स के अपोजिट वाले एंगल जो है वो सेम होते हैं। तो इसका मतलब अगर एक एंगल ए को हम मानते हैं, सपोज इसको हम थीटा बोलते हैं, तो फिर दूसरा एंगल भी थीटा ही होगा। एंगल ए और एंगल बी जो है दोनों ही थीटा होंगे। इट इम्प्लाइज दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, और यही हमें प्रूफ करना था, ये चीज़ हमें प्रूफ करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, इवेल्युएट पार्ट 1 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। पार्ट 2 कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट थीटा की वैल्यू दे रखी है और हमसे पहले और दूसरे पार्ट में सर्टेन एक्सप्रेशंस की वैल्यू फाइंड आउट कराने को कही गई है। तो पहला एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे हम न्यूमरेटर में a प्लस बी माइनस बी रूल लगा सकते हैं। a हो गया 1, b हो गया साइन थीटा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इट मीन्स दैट 1 स्क्वायर जो कि 1 ही होता है माइनस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। तो न्यूमरेटर में आ गया हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से डिनोमिनेटर भी a प्लस बी माइनस बी रूल यहाँ पे लगा सकते हैं, तो ये जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी एक हमने पढ़ रखी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होती है 1। तो इसका मतलब ये हो गया कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, या हम कह सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। तो इन दोनों आइडेंटिटीज हम देख सकते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम कॉस स्क्वायर थीटा रख सकते हैं, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम साइन स्क्वायर थीटा रख सकते हैं।
फिर इसको कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है कि cos थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर, इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है cos थीटा का होल स्क्वायर, और इसी तरह से हम साइन स्क्वायर थीटा को कह सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर। cos थीटा अपॉन साइन थीटा एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जो कि होती है cot थीटा के बराबर, तो हो जाएगा cot थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पे cot थीटा की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं 7/8, तो ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 49/64। सो दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। लेट अस मूव टू द सेकंड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। हमसे यहाँ पे cot स्क्वायर थीटा के बारे में पूछा गया है, तो cot स्क्वायर थीटा बराबर होगा cot थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि 7/8 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 49/64। तो इसका भी यही आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if 3 cot A is equal to 4, check whether 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A is equal to cos square A minus sin square A or not। हमें चेक करना है कि अगर 3 cot A बराबर 4 के है तो ये LHS बराबर RHS होगा या नहीं होगा। LHS में दे रखा है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, RHS में दे रखा है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये इक्वेशन देखना है कि हमें ये सही है या नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इस राइट एंगल ट्राइंगल का जो हाइपोटेनस है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। सो पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस हो जाएगी बराबर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। हम लिख सकते हैं यहाँ पे ए सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हो गया 16, 3 का स्क्वायर हो गया 9, इट मीन्स दैट स्क्वायर रूट ऑफ 25 विच इज इक्वल टू 5। तो ए सी निकला है हमारा 5। अब हम यहाँ पे tan a की वैल्यू निकाल लेते हैं अलग से। tan a वैसे हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, tan a cot का रेसिप्रोकल होता है। अगर हम देखें यहाँ पे ध्यान से तो cot a बराबर है 4/3 के, और tan बराबर हो जाएगा 3/4। तो tan a इज इक्वल टू हो जाएगा 3/4। इसी तरह से हम cos a निकाल सकते हैं, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस मीन्स 4/5। इसी तरह से हम sin a निकाल सकते हैं जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इट मीन्स दैट 3/5। इन वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे, सबसे पहले हम LHS कैलकुलेट करेंगे इसकी इक्वेशन की। सो LHS बराबर हो जाएगी 1 माइनस 3/4 होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 होल स्क्वायर। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16, और इसमें एलसीएम ले लेते हैं हम 16, तो हो जाएगा 16 माइनस 9/16 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 9/16। 16 से 16 कैंसल आउट हो गया, 16 माइनस 9 इज 7, 7/25, 7/25। इस तरह से LHS की वैल्यू निकल के आती है हमारी 7/25। RHS देख लेते हैं क्या आती है। RHS बराबर है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। cos ए की वैल्यू हमने निकाली ली है 4/5, तो हो जाएगा 4/5 होल स्क्वायर माइनस 3/5 होल स्क्वायर। सो ये वैल्यू निकल आती है 16/25 माइनस 9/25। 25 इसमें हम एलसीएम ले लेंगे, 25 एलसीएम लेने के बाद ये हो जाएगा 16 माइनस 9 विच इज इक्वल टू 7/25। तो हम देखते हैं कि ये भी 7/25 निकल के आता है। इट मीन्स दैट LHS इज इक्वल टू RHS। LHS RHS बराबर है, इट मीन्स दैट दिस कंडीशन इज करेक्ट। सो हम यहाँ पे लिख देंगे दिस इक्वेशन और दिस कंडीशन इज करेक्ट। कंडीशन इज करेक्ट। इससे पहले हम लिख देंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। दिस कंडीशन और दिस इक्वेशन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है कि एक ट्राइंगल ABC है, राइट एंगल एट B, यानी B पे 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है। इफ tan A इज इक्वल टू 1/√3, अगर tan A की वैल्यू 1/√3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पार्ट A sin A cos C प्लस cos A sin C, पार्ट 2 cos A sin C माइनस sin A sin C। तो यहाँ पे tan A की वैल्यू 1/√3 दी है, इसका मतलब tan बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यानी हमने परपेंडिकुलर BC साइड को ले लिया 1, बेस को यानी AB को ले लिया हमने √3। पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम सबसे पहले हाइपोटेनस यानी AC निकाल सकते हैं, जो कि बराबर हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर। इट मीन्स दैट 1 प्लस 3 विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 विच इज इक्वल टू 2। तो ये वैल्यू निकल आती है हमारी 2। AC की लेंथ निकल आती है 2। अब हमें निकालना है पार्ट 1 में साइन A cos C। साइन A बराबर हो जाएगा, पहले पूरा एक्सप्रेशन लिख लेते हैं हम, साइन A cos C प्लस
कॉस ए साइन सी। तो यहाँ पे साइन ए बराबर हो जाएगा 1/2 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और कॉस सी बराबर हो जाएगा, अगर हम सी एंगल को रेफरेंस लेते हुए चलते हैं तो कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। इट मीन्स दैट 1/2, यहाँ पे बेस हो जाएगा इस केस में 1 यानी बी सी साइड, देन प्लस कॉस ए। कॉस ए की अगर बात की जाए तो कॉस होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। इट मीन्स दैट √3/2। अगर हम एंगल ए को रेफरेंस लेते हुए चलते हैं तो बेस होगी साइड ए बी जो कि है √3, और हाइपोटेनस तो 2 ही रहेगी। साइन सी की अगर हम बात करें, एंगल सी को रेफरेंस लेते हुए चलते हैं तो परपेंडिकुलर की तरफ ट्रीट जो साइड होगी वो होगी ए बी। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे रखना पड़ेगा √3 अपॉन हाइपोटेनस के प्लेस में हमें रखना पड़ेगा 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 इंटू 1 इज 1, 2 इंटू 2 इज 4, √3 इंटू √3 इज 3 एंड 2 इंटू 2 इज 4। तो यहाँ पे 4 एलसीएम आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 3/4 विच इज इक्वल टू 4/4 विच इज इक्वल टू 1। सो 1 is the answer of the first part of the problem. Now let us solve the second part of this problem. In second part of this problem हम एक्सप्रेशन लिख लेते हैं cos A cos C माइनस sin A sin C। cos A की अगर बात की जाए तो cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। इट मीन्स दैट √3/2 इस केस में। अगर एंगल ए को रेफरेंस लेते चलते हैं तो बेस हो जाएगी साइड ए बी। और cos C की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बेस हो जाएगा हमारा बी सी। इट मीन्स दैट 1/2 माइनस साइन ए। अगर एंगल ए को रेफरेंस लेके चलते हैं तो उस केस में परपेंडिकुलर हो जाएगी बी सी, तो हो जाएगा 1/2 साइन सी। साइन सी की अगर हम बात करें, एंगल सी को रेफरेंस लेते हुए चलते हैं तो परपेंडिकुलर हो जाता है √3 और हाइपोटेनस इज 2। तो यहाँ पे हम साफ साफ देख रहे हैं कि दोनों टर्म सेम है, लेकिन एक प्लस है और एक माइनस है, दोनों सब्ट्रैक्शन हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे रिजल्ट इसका आ जाएगा 0। द रिजल्ट कम्स आउट टू बी 0। सो द आंसर ऑफ दिस पार्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम इज 0। नाउ लेट अस सॉल्व द नेक्स्ट प्रॉब्लम। अगली प्रॉब्लम में दिया गया है इन ट्राइंगल पी क्यू आर, कोई ट्राइंगल पी क्यू आर है, राइट एंगल एट क्यू, क्यू पे राइट एंगल फॉर्म हो रहा है। पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू 25 दे रखी है। पी क्यू एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। पी क्यू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। साइन पी कॉस पी और टेन पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले जो कंडीशंस दी हुई हैं उनसे हमें जो रिमेनिंग 2 साइड्स हैं उनकी वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि लेट आर क्यू इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। आर क्यू को एक्स मान लिया हमने यहाँ पे, आर क्यू या क्यू आर कुछ भी कह सकते हैं इसको हम। तो आर क्यू को हमने मान लिया एक्स। सो इट इम्प्लाइज दैट पी आर प्लस एक्स इज इक्वल टू 25, या हम कह सकते हैं पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर्स। तो इस तरह से पी आर ये लेंथ निकल आ जाती है। अभी हम x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं इन दिस ट्राइंगल। इन ट्राइंगल पी क्यू आर ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी 25 माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 25 स्क्वायर, ये a माइनस बी होल स्क्वायर का रूल लग जाएगा यहाँ पे। 25 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 25x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। अब यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को कैंसिल आउट कर सकते हैं हम, और ये हो जाएगा 25 स्क्वायर माइनस 50x इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। माइनस 50x को दूसरी तरफ ले जाते हैं और 5 स्क्वायर को दूसरी तरफ ले आते हैं, तो ये बन जाएगा 25 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 50x। 25 स्क्वायर मीन्स 625 एंड 5 स्क्वायर मीन्स 25, दिस इज इक्वल टू 50x। 625 माइनस 25 करेंगे तो हमें मिलेगा 600। सो 600 इज इक्वल टू 50x। दोनों तरफ 50 से डिवाइड कर दिया हमने, तो इससे हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें हमारा आ जाता है 12। तो यहाँ से x की वैल्यू जो निकल के आती है वो निकल के आती है 12 सेंटीमीटर। सो x निकला है हमारा 12 सेंटीमीटर। तो इस तरह से 25 माइनस एक्स की वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी 25 माइनस 12 विच इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो हमारी ये हाइपोटेनस भी निकल आई। इट इम्प्लाइज दैट पी आर इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ये कैसे निकल के आया? ये निकल के आया 25 माइनस एक्स करके, 25 माइनस 12 दिस इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर्स। अब हमें ये रेशियोज निकालने हैं, कुछ सर्टेन रेशियोज फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले रेशियो में निकालना है साइन पी। तो साइन पी की बात अगर हम करें, एंगल पी को अगर रेफरेंस लेते हुए चलते हैं तो परपेंडिकुलर की तरह जो साइड होगी वो होगी आर क्यू।
तो हम लिखेंगे यहाँ पे आर क्यू अपॉन हाइपोटेनस विच इज़ पी आर। तो आर क्यू की वैल्यू हम निकाल ही चुके हैं 12 और हाइपोटेनस हमारी निकल आई है 13। सो ये हो जाएगा 12 अपॉन 13। दूसरा हमें निकालना है कॉस पी। तो अगर एंगल पी को रेफरेंस लेके चला जाए तो बेस की तरह जो ट्रीट होगी साइड वो होगी पी क्यू। तो पी क्यू अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस जो है वो क्या है पी आर। सो हम यहाँ लिखेंगे 5 अपॉन 13। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉस पी। फिर हमें निकालना है टेन पी। टेन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसका मतलब आर क्यू अपॉन पी क्यू। आर क्यू की वैल्यू हमारी है 12 और पी क्यू की वैल्यू है 5। तो इस तरह से इसका आंसर आता है 12 अपॉन 5। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये तीनों आंसर्स हो जाएंगे हमारे। दीज आर द आंसर्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ये जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं, जस्टिफाई और आंसर। तो पहले पार्ट में कहा जा रहा है कि द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1। 10 की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है। तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें 10 0, तो 10 0 0 होता है। 10 30 की बात करें तो ये होता है 1/√3। 1045 की बात करें तो ये होता है 1। और 1060 की बात करें तो ये होता है √3। और 1090 की बात करें तो ये इनफाइनाइट होता है या अनडिफाइंड कह सकते हैं इसको हम। तो हम ये साफ साफ देख रहे हैं कि जैसे कि इस स्टेटमेंट में कहा गया है कि 10 की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है, तो एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। 10 0 के लिए हमने मान लिया कि ये वैल्यू जो है वो छोटी है 1 से। 1030 के लिए हमने मान लिया कि ये वैल्यू 1 से छोटी है। लेकिन 1045 के साथ हम साफ साफ देख रहे हैं कि ये वैल्यू 1 है और 1060 पे वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाती है। तो इसका मतलब यहीं पे ये स्टेटमेंट जो है 1045 पे ही फॉल्स हो जाता है क्योंकि इक्वल टू आ गया है, और 1060 पे सर्टेनली फॉल्स है बिल्कुल ही, क्योंकि ग्रेटर देन √3 की वैल्यू 1.732 के आसपास होती है विच इज़ ग्रेटर देन 1। तो इसलिए हम कहेंगे दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। पहला आंसर हो जाएगा। दूसरे में कहा गया है कि sec a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यूज ऑफ एंगल a। तो sec a 12/5 हो सकता है किसी एंगल a के लिए, तो डेफिनेटली हो सकता है। sec जो होता है वो होता है cos का रेसिप्रोकल। cos होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो एक तरह से बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है cos। cos जो होता है, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। और sec जो होता है इसका रेसिप्रोकल होता है। sec होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो इसका मतलब ये है कि हाइपोटेनस जो है वो 12 हो गया और बेस 5 हो गया। तो ऐसा पॉसिबल है। ऐसा इसलिए पॉसिबल है क्योंकि हाइपोटेनस जो है वो हमेशा अदर टू साइड से बड़ा ही होता है। तो 12 जो है वो 5 से बड़ा है। तो ये कंडीशन हो सकती है कि ऐसा एक ट्रायंगल फॉर्म हो सकता है कि जिसमें कि sec के बराबर 12/5 हो, यानी हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस हो जाए 12, बेस हो जाए 5। तो तीसरी साइड भी हम निकाल सकते हैं। सो दिस इज पॉसिबल। सो हम कहेंगे कि ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। फिर थर्ड पार्ट में कहा गया है कि cos a इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोसिकेंट ऑफ द एंगल a। तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है क्योंकि cos जो होता है वो होता है कोसाइन। cos जो है कोसाइन की शॉर्ट फॉर्म है। कोसिकेंट जो है वो कॉसेक की शॉर्ट फॉर्म होती है। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। cos जो है एब्रिविएशन नहीं है कोसेक कोसिकेंट का। सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। नाउ cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a। तो ये भी एक सर्टेनली फॉल्स स्टेटमेंट ही है क्योंकि cot a में a एंगल है जिसके ऊपर ये cot ऑपरेट हो रहा है। एक तरह से इसकी हम वैल्यू निकाल रहे हैं एक पर्टिकुलर एंगल पे। ऐसा नहीं है यहाँ पे कि एक cot और a कोई अलग अलग वैल्यूज हैं और उनको आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। दिस इज नॉट द केस। हम बेसिकली एंगल a के ऊपर इस रेशो को ऑपरेट कर रहे हैं एक तरह से। तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट कहलाएगा। नाउ फिफ्थ पार्ट में कहा गया कि साइन थीटा बराबर 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। ऐसा जो है ये सर्टेनली फॉल्स स्टेटमेंट है, डेफिनेटली एक फॉल्स स्टेटमेंट है क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें फिफ्थ पार्ट की अगर हम बात करें तो साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि परपेंडिकुलर 4 हो जाए और हाइपोटेनस 3 हो जाए। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है क्योंकि परपेंडिकुलर हमेशा हाइपोटेनस से छोटा होना चाहिए। या दूसरे शब्दों में हम ये भी जानते हैं कि साइन की जो वैल्यू है वो -1 और 1 के बीच में, +1 के बीच में लाई करती है। साइन ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 एंड +1। तो इसलिए भी हम कह सकते हैं कि इस रूल के हिसाब से भी हम कह सकते हैं कि साइन जो है, साइन थीटा जो है वो
1 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता। 4/3 की अगर हम बात करें, 4/3 इज ग्रेटर देन 1, सो साइन कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता है। सो दिस इज सर्टेनली अ फॉल्स स्टेटमेंट. So this is the explanation of all these problems. Hope you understand them well. Thank you.